हेलो स्टूडेंट, आपका केसीएल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th की फ़िज़िक्स के बारे में। किसके बारे में? क्लास 10th की फ़िज़िक्स के बारे में। क्लास 10th के फ़िज़िक्स के बारे में देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से क्या कहते हैं टॉपिक हैं, उसके बारे में हम कंसीडर करेंगे। फिर उसको हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा चैप्टर हमको कब पढ़ना है, यानी कि कौन से चैप्टर को हम पहले पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं लाइट। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइट पढ़ेंगे। लाइट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। लाइट, और इसी में हम पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं प्रकाश का, हिंदी में भी लिख देंगे प्रकाश का परावर्तन, और ये है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हम किस टॉपिक को कंसीडर करेंगे? लाइट को। लाइट में हम पढ़ेंगे क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। किसको हम पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। फिर उसके बाद लाइट में ही आगे बढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। फिर सेकेंड वन, ह्यूमन आई। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक को, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। देखिए, हिंदी इंग्लिश हम दोनों में पढ़ाएंगे, जिससे किसी को भी असुविधा ना हो, यानी किसी को भी कॉम्प्लिकेशन ना लगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लें और हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लें। तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये हमारा क्या रहेगा? सेकंड चैप्टर रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? थर्ड चैप्टर में। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर में आएंगे। थर्ड चैप्टर हमारा क्या रहेगा? थर्ड चैप्टर हमारा रहेगा, हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। कौन सा पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में। क्या, कौन सा चैप्टर है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ वन आएगा हमारा, चौथा, यानी फोर्थ चैप्टर हमारा जो रहेगा वो रहेगा क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा चौथा चैप्टर है, यानी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हमारा कौन सा चैप्टर है? फोर्थ चैप्टर। इसी में हम पढ़ेंगे फैराडे का लॉ पढ़ेंगे, इसी में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, इसी में हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में हम जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, जनरेटर या डायनेमो के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा फिफ्थ चैप्टर जो है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा है? सोर्स ऑफ एनर्जी। फिफ्थ चैप्टर हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा का स्रोत। क्या? ऊर्जा का स्रोत। तो ये हमारे कुल मिला के हम 5 चैप्टर की डिस्कस करेंगे, यानी 5 चैप्टरों को हम क्या करेंगे? अपने क्लास 10th के सिलेबस में डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा इलेक्ट्रिसिटी और क्या है तो ये भी, ये इलेक्ट्रिसिटी और क्या हमारा लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो सभी को हम डिस्कस करते हैं। और ये अगर आप लोग 3-4 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे विथ न्यूमेरिकल, तो ये आप निश्चित तौर पे जान लीजिए फिजिक्स का आपका 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इवन चाहे आप यूपी बोर्ड से हों चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, बस आपको ये करना है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको नोट करते जाइए, उसको नोट्स बनाते जाइए और डेली का डेली उसको
रिवाइज करते जाइए। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी के रूप में थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट भी करते हैं। ये तो हमारा सिलेबस डिस्कशन था, आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर हमने आपको बताया है, पहला चैप्टर हमारा है लाइट का। लाइट में हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा जो पहला चैप्टर है लाइट का, लाइट में हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा पहला चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये हमारा क्या है, चैप्टर है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट ही क्या होती है। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो क्या होती है लाइट। तो लाइट क्या होती है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनिशिएट आवर आई सेंस ड्यू टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक प्रकार की क्या, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यानी लाइट एक तरीके की क्या है, एनर्जी है, जो हमारे सेंसेशन ऑफ आई को यानी सेंसेशन ऑफ साइट को क्या करती है, इनिशिएट करती है, जिसकी वजह से हम क्या ऑब्जेक्ट को सी कर पाते हैं, यानी देख पाते हैं, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो लाइट इज अ क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनिशिएट आवर आई सेंस ड्यू टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ क्या, यहाँ लिखेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ energy which initiates our eye sense due to which we can see the objects in nature। देखिए, लाइट एक तरीके की क्या एनर्जी है जो हमारे क्या आई सेंस को इनिशिएट करती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम प्रकृति में वस्तुओं को या नेचर में वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इसकी हिंदी में भी हम डिफिनीशन लिख देते हैं, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि चेतना को क्या करती है, जागृत करती है, जिसके फलस्वरूप हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये हमारा क्या है, प्रकाश यानी लाइट के बारे में। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनिशिएट आवर आई सेंस ड्यू टू विच वी कैन सी दी ऑब्जेक्ट इन नेचर। तो ये हमारी डिफिनीशन है किसकी, लाइट की। अब देखिए, प्रॉपर्टी क्या होती है लाइट की। लाइट की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो लाइट जो है, लाइट को हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी दी लाइट, बट लाइट हेल्प अस टू सीइंग दी ऑब्जेक्ट। यानी कि लाइट को हम क्या खुद तो देख नहीं सकते, इस नेचर को आप समझ लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो लाइट है, लाइट के नेचर में, जैसे लाइट जो है, लाइट को हम नहीं देख सकते कि लाइट कैसी है, कैसी दिखती है, कैसी नहीं दिखती है, बशर्ते लाइट हमको क्या करती है, हेल्प करती है हमारी, कि हम कोई वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये वाइट कलर का दिख रहा है, और जब इस पे लाइट पड़ रही है तभी ये हमको वाइट कलर का दिख रहा है। अगर यहाँ पास लाइट ना होती तो मार्कर हमको दिखाई ना देता। तो यानी लाइट को हम देख नहीं सकते हैं, बट
लाइट हमको क्या दूसरी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, कुछ भी। यानी कि लाइट हमको क्या करती है, हेल्प करती है अदर ऑब्जेक्ट को क्या देखने में, जबकि लाइट को हम खुद नहीं सी कर सकते, यानी नहीं देख सकते हैं। और जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आगे की तरफ क्या प्रोपागेट करती है। लाइट जो होती है वो ईएम वेव होती हैं। अभी आगे चल के जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो एक चैप्टर ही पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी EMW होती है। लाइट जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अगर जिसको लिखना हो हम बोल रहे हैं लिखते जाओ। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट जो होती है, लाइट का क्या प्रॉपर्टी में ही लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कोई लाइट किसी भी क्या स्लैंट सरफेस से पे फॉल करती है तो वहाँ पास क्या होता है कि लाइट का क्या होने लगता है, रिफ्लेक्शन होने लगता है। जो लाइट की स्पीड होती है, लिखते ही जाएं थोड़ा सा जैसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जैसे पहला हमने बताया कि लाइट जो है वो हमको, लाइट को हम देख नहीं सकते, लाइट हमको क्या दूसरी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। दूसरा हमने बताया कि ये EM वेव होता है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या लाइट जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या करता है, प्रोपागेट करता है। तीसरी बात लाइट का क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। फोर्थ नंबर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट यानी लाइट की स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, यानी तक लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और नॉर्मली जो लाइट होती है वो लीनियर पाथ में प्रोपागेट करती है, यानी साधारणतः लाइट जो है सरल रेखा में आगे बढ़ती है। तो फिर प्रॉपर्टी हो जाएगी नॉर्मली यानी प्रोपागेट इन लीनियर पाथ, यानी लाइट जो होती है वो नॉर्मली लीनियर पाथ पे क्या करती है, प्रोपागेट करती है। तो ये तो हमारा लाइट की प्रॉपर्टी, इसको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, उतना नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग में बनाए रखिएगा कि पहला कि लाइट को हम देख नहीं सकते, लाइट केवल हमको हेल्प करती है दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने में। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपागेट करती है। तीसरा लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हम कुछ ही बता रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸, और लाइट जो है वो लीनियर पाथ में आगे की तरफ क्या प्रोपागेट करती है। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम। तो कैसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए नेचर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, नेचर बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास यानी कि खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, जो खुद के लाइट से क्या होते हैं, लाइटनिंग करते हैं। जैसे सन हुआ, सन के पास खुद की, यानी वो किसी के हेल्प से नहीं करता है, सन के पास खुद की है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, जैसे कैंडल हुआ, लालटेन हुआ, ये सारे क्या होते हैं कि यानी कि खुद की लाइट से, उनकी खुद की लाइट होती है जिससे वो क्या करते हैं, इन लाइटनिंग करते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ल्यूमिनस आपने नाम भी सुना होगा, ल्यूमिनस बैटरी एंड इन्वर्टर, जिसका सचिन तेंदुलकर एडवर्टाइज करता है। तो ल्यूमिनस मतलब क्या, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, हिंदी भी लिख दें प्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि दो सब्सटेंस, यहाँ लिख दें दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव their own light for lightning,
lightning is called luminous object, यानी दोज ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट फॉर लाइटनिंग इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे यानी वस्तुएं, लिख दें यहाँ पे, ऐसी वस्तुएं जिनके पास, ऐसी वस्तुएं जो खुद स्वयं के प्रकाश, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल में जैसे सन यानी सूर्य, जैसे हमारे स्टार, इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक बल्ब, ETC। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद के प्रकाश से क्या होते हैं, खुद की लाइट से क्या लाइटनिंग करते हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, यानी कोई जो अपने स्वयं के प्रकाश से क्या प्रकाशित होते हैं, जो खुद के लाइट से क्या लाइटनिंग करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं, बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। तो देखिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस, इसको बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं। देखिए अब क्या होता है, दोज ऑब्जेक्ट विच हैव नॉट देयर ओन लाइट फॉर लाइटनिंग इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती लाइटनिंग के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे ये मार्कर ही है, ये मार्कर को ऐसे रखे रहेंगे तो ये नहीं दिखेगा जब तक इस पर कोई भी लाइट नहीं पड़ेगी। जैसे ये बोर्ड है, इस पर जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तो ये बोर्ड नहीं दिखेगा, तो ये भी हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। हम यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, हम भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। जैसे प्लेनेट पे जब क्या कहते हैं, कोई भी प्लेनेट हमको कब दिखाई देता है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तब हमको वो प्लेनेट दिखाई देता है। मून हमको कब दिखाई देता है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होके आती है, तब हमको दिखाई देता है। तो प्लेनेट, सैटेलाइट, ह्यूमन बॉडी, फैन, टीवी, कूलर, ये सब क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी अदीप्त वस्तुएं। यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हो जाएगा हमारा क्या, प्लेनेट, ह्यूमन बॉडी, जैसे फैन, ETC, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन, यानी जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, उस पे आएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, कैसे क्या। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ा समझा भी दें। जैसे ये कोई स्लैंट सरफेस है, इस पे कोई लाइट बीम आए और वो बाउंस बैक कर जाए उसी मीडियम में, इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके हम दो रूल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसी के फिनोमिना पे हम एक डिवाइस पढ़ेंगे, मिरर। प्लेन मिरर हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमारे सिलेबस में केवल स्फेरिकल मिरर है। तो हम स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे दो टाइप के मिरर, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। फिर उन मिरर में देखेंगे कि किस में किस तरीके से किस किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहाँ पे हमको फाइंड होती है। फिर उसके बाद हम मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन फार्मूला पढ़ेंगे, तब जाके हमारा क्या रिफ्लेक्शन ख़त्म होगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे आपके फ्रेंड्स लोग भी इस क्लास को देख करके कुछ ना कुछ गेन कर सकें। ओके, थैंक यू।